नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। कल एक बार फिर मिडिल ईस्ट में जबरदस्त तमाशा हुआ। अब मिडिल ईस्ट में तमाशा कम हुआ, दुनिया में तमाशा ज्यादा हुआ। अचानक से खबर आई और खबर यह आई कि ट्रंप ने नेतन्याहू को फोन किया है और फोन करके दुनिया भर की गाली गलौज की है। उसको कहा है यू आर फकिंग क्रेजी, साथ में कहा है कि अगर मैं नहीं होता तो तुम जेल में होते। ये वो सारा कुछ तमाशा आप भी पढ़ चुके होंगे, हमने भी पढ़ा ही है। और कहा गया कि इसके बाद ट्रंप ने लेबनान में अपनी तरफ से ट्रूस घोषित कर दिया, सीज फायर घोषित कर दिया, जंगबंदी घोषित कर दी। असल में मामला कुल मिला जुलाकर यह है कि नेतन्याहू ने कहा था कि बेरूत पर हम दोबारा हमला शुरू करेंगे। कल अगर आपने हमारा वीडियो देखा होगा, आज 2 जून है, 1 जून का वीडियो अगर आपने देखा होगा तो उसमें मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था कि किस तरह से इजराइल एक तो लेबनान में फंस गया है और दूसरा लेबनान पे लगातार हमले करना चाहता है, क्योंकि वो चाहता है किसी भी तरह से ईरान वाली डील टली रहे। उसके बाद से रात को अचानक यह खबर आती है, लेकिन इस खबर पर बात करूंगा, कितनी सच है इस पर बात करूंगा। उसके पहले कुछ बेहद जरूरी बातें हैं जिनको समझे बिना यह खबर समझ में नहीं आएगी, जिस खबर को सारी दुनिया में चलाया जा रहा है। आज ज्यादातर जो सोशल मीडिया पे वीडियोस आएंगे, यूट्यूब पे वीडियोस आएंगे, उसमें इसी खबर को मेन बताकर आपको बताया जाएगा कि ट्रंप ने तो नेतन्याहू को गालियां दे दी, ट्रंप ने नेतन्याहू को किनारे लगा दिया, ट्रंप ने नेतन्याहू को दबा दिया, फला ढिमका, ये सारा कुछ कहा जाएगा। इसके पीछे हकीकत क्या है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले जैसा मैंने कहा यह समझना जरूरी है कि इसके पीछे क्या है। कल जो खबर पहले आई और जिस खबर पर बहुत कम लोगों का ध्यान गया, वो खबर यह थी कि ईरान ने कहा कि हम अमेरिका के साथ जो मैसेजेज एक्सचेंज कर रहे हैं, जो हमारे मैसेज वहां जा रहे हैं, वहां से मैसेज यहां आ रहे हैं, यानी कुल मिला जुलाकर सीज फायर को लेकर अमेरिका के साथ जो बातचीत चल रही है, हम उसको स्टॉप करने जा रहे हैं, हम उसको रोकने जा रहे हैं। यानी सीज फायर डील खतरे में है। मतलब क्या हुआ, अगर 2 पक्ष हैं, आपस में बात चल रही है और उनमें से एक कहे कि मैं बातचीत बंद कर रहा हूं, अब मुझे कोई बातचीत नहीं करनी, इसका मतलब सीज फायर डील खतरे में पड़ जाती है। और इसके पीछे कारण क्या बताया गया, वजह यह बताई गई। ईरान ने कहा कि जिस तरह से लेबनान के ऊपर हमले हो रहे हैं और जिस तरह से नेतन्याहू यह कह रहा है कि दोबारा बेरूत के ऊपर हमले होंगे, हमें नहीं लगता कि बातचीत का कोई मतलब है और बातचीत नहीं होगी। अब यहां से पीछे जाइए, 1 जून को अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा, आज 2 जून है, तो मैंने बहुत साफ साफ बताया था कि ईरान ने जो शर्तें रखी हैं उसमें लेबनान शामिल है और नेतन्याहू लेबनान के ऊपर लगातार हमले इसीलिए कर रहा है कि सीज फायर डील खतरे में पड़ जाए। और अगर सीज फायर डील हो भी तो उसके पहले लेबनान का जितना नुकसान पहुंचा सकता है, जितने लोगों को, जितने शहरियों को मार सकता है, जितने मकान गिरा सकता है, जितने गांव तबाह कर सकता है, उतने वो पहले ही कर ले। यह बात मैंने आपको कल यानी कि 1 जून को बताई थी। आज 2 जून को जो मैं खबर दे रहा हूं, देखिए वो बात सामने आती है। ईरान साफ साफ कहता है, रात को खबर आती है कि ईरान के विदेश मंत्रालय का जो उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री है, उसका जो प्रवक्ता है, वो साफ साफ इस बात को कहता है कि हम बातचीत रोकने जा रहे हैं। पूरी डील को खतरे में डाल देता है और वो कहता है कि लेबनान और हम अलग नहीं हैं। अगर शर्त जो थी कि लेबनान पर हमले रुकेंगे, सीज फायर होगा, सीज फायर जो हुआ था, अगर इजराइल उसको फॉलो नहीं करता है, सीज फायर तोड़ता है, तो हम भी सीज फायर पर बात नहीं करेंगे। ये क्या था? ये ट्रंप को सीधी धमकी थी। ईरान ने ट्रंप को सीधी धमकी दी कि अगर लेबनान में बेरूत पर दोबारा हमले शुरू होंगे, वहां फिर से इंसानों को मारा जाएगा, फिर से वहां मकान गिराए जाएंगे, तो ईरान ये बातचीत नहीं करेगा। यानी ईरान ने सीधी धमकी ये दी और याद भी दिलाया कि लेबनान इस बातचीत का हिस्सा है। लेबनान को आप अलग से मत देखिए, लेबनान इस बातचीत का हिस्सा है। पहले भी आपको याद होगा ईरान ने जो शर्तें रखी थी उसमें लेबनान की शर्त बिल्कुल क्लियर थी। अमेरिका ने आगे पीछे किया था, ट्रंप ने कहा था कि नहीं नहीं लेबनान उसमें शामिल नहीं है, लेकिन फिर मजबूर होकर वहां सीज फायर करवाया गया था, जिसके बाद इजराइल केवल हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला कर रहा था, बेरूत के ऊपर हमले कम से कम रुक गए थे। अब इस बार ईरान ने फिर से पिन चुभोई, ईरान ने फिर से वही धमकी दोहराई। उसके बाद से वो खबर अचानक से आती है जिसमें कहा गया कि ट्रंप ने फोन किया
ट्रंप ने ये किया, ट्रंप ने वो किया, लेकिन उस खबर और इस खबर के बीच में एक और खबर थी जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया। क्योंकि कई बार जो हमारे एंकर्स होते हैं गोदी मीडिया के, उनको तो वही स्क्रिप्ट पढ़नी होती है जो आई होती है, और बाकी लोग कई बार बारीकियों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। खबर यह आई कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है यूएनएससी, उसके अंदर फ्रांस लेबनान पर एक प्रपोजल लेकर आ रहा है। फ्रांस ये प्रपोजल लेकर आ रहा है कि सीज फायर जो वहां पर हुआ था उसका उल्लंघन, उसको लगातार उस सीज फायर को तोड़ रहा है इजराइल, और इजराइल के खिलाफ एक तरह से फ्रांस आप कह सकते हैं कि एक प्रपोजल लेकर जा रहा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। अब आप देखिए, अमेरिका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर मेंबर है, वीटो कर सकता है, लेकिन जब बहस होती तो यह बात कही जाती कि पिछली बार लेबनान में जो समझौता हुआ था, जो ट्रूस हुआ था, वो तो ट्रंप ने ही करवाया था, तो ट्रंप ने उसकी गारंटी ली थी, अब तोड़ा जा रहा है तो इसकी उंगली सीधी ट्रंप के ऊपर उठेगी। यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका फंस जाता अगर फ्रांस ये प्रपोजल लेकर आता और उसके बाद वोटिंग होती। अगर वोटिंग में अमेरिका एब्सटेन कर जाता या इजराइल के खिलाफ वोट देता तो इजराइल के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती। और मान लीजिए कि ट्रंप या अमेरिका, जो भी आप कहना चाहें, वो इजराइल के खिलाफ आए इस प्रपोजल को वीटो कर देते तो भी दुनिया में यह कहा जाता और ईरान खड़ा होकर कहता सबसे पहले कि आपसे साझेदारी करने या आपसे डील करने का कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि जो डील आपने कराई थी, जिसकी गारंटी आपने ली थी, वो डील टूट गई और आप डील तोड़ने वाले का समर्थन कर रहे हैं। तो ट्रंप कई तरीकों से फंसा हुआ था। एक तरफ ईरान की डील दिक्कत में आ रही थी, क्योंकि ईरान ने बिल्कुल साफ कर दिया था कि अगर लेबनान पे हमले होते रहेंगे तो हम इस डील में आगे नहीं बढ़ेंगे, बातचीत नहीं करेंगे। दूसरी तरफ मामला फंसा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। जब इन दो चीजों को आप समझेंगे तब आप समझेंगे कि यह खबर जो ब्रेक की गई कि ट्रंप ने गालियां दी हैं, यह खबर कहां ब्रेक की गई? यह खबर ब्रेक की गई एक्सियोस में। कल जो प्रोफेसर मरांडी हैं ईरान के, उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें कहा था कि एक्सियोस और तेहरान इंटरनेशनल फर्जी हैं, इनकी खबरों पर भरोसा मत कीजिए। वो बात कर रहे थे कि पजेश्कियन ने इस्तीफा दे दिया है, वो वाली जो खबर आई थी उस पर जो शोर मचा था उसकी बात वो कर रहे थे। लेकिन एक्सियोस को लेकर आपको याद होगा, एक्सियोस और बराक ड्राविड को लेकर मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि ये वो बात छापते हैं, वो खबर लीक करते हैं जो ट्रंप चाहता है, जिससे ट्रंप का फायदा होता है। यानी एक्सियोस ने यह खबर जानबूझकर प्लांट की। हो सकता है सही भी हो, लेकिन मेरा अपना मानना है कि एक्सियोस ने यह खबर जानबूझकर प्लांट की ताकि ईरान के साथ बातचीत को बचाया जा सके, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बहस को रोका जा सके और दुनिया को मैसेज दिया जा सके कि अमेरिका नहीं चाहता है कि लेबनान पर अटैक हो। अगर मान लीजिए ट्रंप वाकई नहीं चाहते थे कि लेबनान पर अटैक हो, अगर वो नहीं चाहते थे कि दाहिया में या बेरूत में बम गिरे, वहां पर लोग मारे जाएं, तो इतना नाटक करने की जरूरत क्या थी? जो ही नेतन्याहू ने यह घोषणा की थी कि हम रिन्यू करने जा रहे हैं बेरूत के अंदर बॉम्बिंग, उसी समय फोन करके या बयान देके, जो दिन भर आदमी सोशल मीडिया पर लिखता रहता है, वो लिख सकता था कि नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने ये समझौता कराया है और मैं इसको टूटने नहीं दूंगा, मैंने गारंटी ली है आप लेबनान पर हमला नहीं करोगे। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। जब ये सारी चीजें हो गई, ईरान की धमकी आ गई, जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मामला आ गया, तो जानबूझकर बराक ड्राविड से, एक्सियोस से यह खबर ब्रेक कराई गई कि गाली दी है और फला दिया है, ढिमका दिया है। और यहां पर मैं आपको याद दिला दूं, कई बार होता क्या है कि रोज की खबरें आदमी कवर करता है लेकिन पुरानी चीजें भूलता जाता है। मैं चूंकि इतिहास का विद्यार्थी हूं तो मैं पुरानी चीजें कभी नहीं भूलता। तो याद कीजिए 2 साल पहले जब जो बाइडेन गद्दी पर बैठा हुआ था, गजा को लेकर, रफा को लेकर बात चल रही थी और यह हो रहा था कि रफा पर हम कतई हमला नहीं करने देंगे, उस समय भी ये खबरें आई थी कि जो बाइडेन ने फोन पटक दिया, कहा कि ये बातचीत पूरी हो गई। जो बाइडेन ने गालियां दी, अब वो गालियां मैं अपनी जबान पर तो ला नहीं सकता, ये लोग तो गालियां इसलिए देते हैं क्योंकि इनकी परवरिश ऐसी हुई है जिसमें गालियां शामिल हैं। बिना गालियों के ये बात नहीं कर सकते। मैं अमेरिकी तो हूं नहीं, मैं तो हिंदुस्तानी हूं, और मेरे घर में तो अगर मेरे मुंह से मेरे बाप ने गाली सुन ली होती तो मुझे जूते पड़ते।
इसलिए गालियों की आदत मुझे है नहीं, इन्हें है, ये देते रहें, वो गालियां मैं दोहराऊंगा नहीं। लेकिन जो बाइडेन साहब जो हैं वो भी गालियां दे रहे थे। नेतन्याहू को ऐसी खबरें प्लांट की गई थी, गालियां दे रहे थे, नहीं दे रहे थे, वो जाने। हम जो जानते हैं वो ये कि इन सब के बावजूद गजा और रफा में इजराइल की शैतानी हरकत पर कोई रोक लगाने की जगह बाइडेन ने लगातार नेतन्याहू को पैसे भी भेजे, हथियार भी भेजे। तो उस गाली का क्या फायदा, उस चिल्लाने का क्या फायदा, जब आप उसका कुछ कर ही नहीं सकते हैं, जब आप उसको रोक ही नहीं सकते। उस समय भी गालियों की खबर, बाइडेन बड़ा नाराज है, बाइडेन ने ये कहा वो कहा, ऐसी खबरें आती रहती थी। मासूम लोग उस पर भरोसा करते रहते थे और गजा के मासूम मारे जाते रहते थे। इस बार गालियों की खबर आई जरूर है, लेकिन लोग इतने मासूम नहीं हैं। लोगों ने ईरान के बयान भी पढ़े हैं और लोग जानते हैं कि ईरान की धमकी की वजह से ट्रंप पलटा है, गाली गुफ्ता हुआ है, या फिर फोन पर हाथ पैर जोड़ा गया है नेतन्याहू से कि भाई कुछ दिन रुक जाओ, हमारी हालत नहीं है कि हम ईरान से दोबारा लड़ाई कर सकें और ईरान सीज फायर तोड़ देगा। इसके अलावा ईरान ने एक और धमकी दी थी, उसको भी याद कर लीजिए। धमकी यह थी कि अगर नेतन्याहू यानी इजराइल लेबनान पर हमले करता है, बेरूत पर हमले करता है, दाहिया पर हमले करता है, तो नार्दर्न इजराइल का इलाका, जो वहां लोग रहते हैं, वो लोग नार्दर्न इजराइल का इलाका छोड़कर चले जाएं, क्योंकि उस इलाके पर हमला होगा और ईरान भी उस हमले में शामिल होगा। इसका मतलब क्या होता आप समझिए, ईरान इजराइल के ऊपर अगर अटैक कर लेता, जंग दोबारा शुरू हो जाती और इजराइल की हालत पहले से खराब है। रोज मरने की खबरें आ रही हैं सैनिकों की। कल एक सैनिक के मरने की खबर आई थी, आज एक डॉक्टर के मरने की खबर आई है। हिजबुल्लाह के जो ड्रोन्स हैं उन्होंने आग लगाई हुई है नॉर्दर्न इजराइल में। वहां के एक विपक्ष के नेता हैं, वो खड़े होकर नेतन्याहू को गालियां दे रहे हैं कि ये जो जंग चल रही है इससे नॉर्दर्न इजराइल का बुरा हाल हुआ है। आप अंदाजा लगाइए, इजराइल की खुद की हालत खराब थी। इसलिए एक वजह यह भी हो सकती है कि इजराइल इस जंग से बाहर जाना चाहता हो, उसके लिए बहाना ढूंढ रहा हो। तो अब वो कह सकता है कि अरे अरे ट्रंप ने रोक दिया, वरना तो हमने ये कर लिया होता, वरना तो हमने वो कर लिया होता। तो इसके पीछे बहुत सारे खेल हो सकते हैं। हो सकता है फोन नेतन्याहू ने किया हो और ट्रंप ने कहा हो यार थोड़े दिन रुक जाओ, नेतन्याहू ने कहा हो मैं यही चाहता हूं कि थोड़े दिन रुकवा दो आप, ताकि फिर से तैयारी करके फिर से कोई शैतानी हरकत कर सकूं, फिर से किसी नेता को इसका शिकार बना सकूं, किसी हिजबुल्लाह लीडर के घर पे बम गिरा सकूं, कुछ बच्चों को मार सकूं, लेकिन पहले थोड़ी ताकत जुटा लूं। मेरी अपनी हालत खराब है, नॉर्दर्न इजराइल में लोग गुस्सा हैं और कनेसेट के अंदर, संसद के अंदर यह डिमांड उठ रही है कि संसद को भंग किया जाए, डिसोल्यूशन हो संसद का और चुनाव कराया जाए। और अगर चुनाव होगा तो पता नहीं मैं जीतूंगा कि हारूंगा, इसलिए फिलहाल ये जंग बंद कर दो। आपस में बात हुई हो ऐसे और बाहर एक्सियास से कहा हो कि बस अब चला दो खबर की ट्रंप ने गाली दी है, ताकि दुनिया को लगे कि ट्रंप का नेतन्याहू के ऊपर कंट्रोल है, ताकि अमेरिका में जो लगातार ये प्रेशर बढ़ रहा है, लगातार ये सवाल उठाया जा रहा है कि ट्रंप तो नेतन्याहू के अंडर में काम कर रहा है, वहां वो मैसेजिंग कर सके कि बॉस ट्रंप है, ट्रंप जो कहता है वो नेतन्याहू को करना पड़ता है, ताकि उसकी इमेज सुधर सके मिड टर्म इलेक्शंस के पहले। इसलिए ये जो बयान है, इस बयान को बिल्कुल सही मत मानिए। यह बयान एक खेल हो सकता है, यह बयान एक बहाना हो सकता है और यह बयान एक नया धोखा हो सकता है। लेकिन ये धोखा दें, तमाशा करें, नौटंकी करें, जो इनको करना हो करे, ईरान कुछ मामलों में बिल्कुल क्लियर है। जैसे कालीबाफ साहब का एक बयान आया और कालीबाफ साहब ने कहा कि मेरी नबील बेरी से बात हुई है। नबील बेरी यानी वहां के संसद के, लेबनान के संसद के जो अध्यक्ष हैं, उनसे बात हुई है। कालीबाफ ईरान की संसद के अध्यक्ष हैं और नबील बेरी जो हैं वो लेबनान की संसद के अध्यक्ष हैं, हिजबुल्लाह से जुड़े हुए हैं वो। और कालीबाफ का कहना है कि मेरी नबील बेरी से बात हुई है और मैंने कहा है कि ईरान लेबनान का साथ, रेजिस्टेंस का साथ कभी नहीं छोड़ेगा और जिंदाबाद वगैरह का, लॉन्ग लिव वगैरह का नारा है लेबनान से दोस्ती का। यानी ईरान ने बिल्कुल क्लियर किया है इस बात को कि लेबनान इस बातचीत का एक इशू है और यह बातचीत तभी फाइनल होगी जब लेबनान का इशू इसमें शामिल किया जाएगा। इजराइल लेबनान की जमीन को छोड़कर पीछे हटेगा और लेबनान पर हमला बंद करेगा। पहले दिन जब बातचीत हुई थी तब भी ईरान यही बात कह रहा था और आज अप्रैल में वो बात हुई थी, आज जून आ गया, जून में भी ईरान वही बात कह रहा है, उस पर टिका हुआ है। तो एक तरफ ईरान है जो अपनी बात पर टिका हुआ है, दूसरी तरफ कल भर का केवल 1 जून को ट्रंप के जो बयान आए हैं उन बयानों को आप देख लीजिए। पहला बयान का यह आता है कि
बोर हो गया हूं मैं, जितनी लंबी बातचीत चल रही है उससे मैं बोर हो गया हूं। डिप्लोमेसी आएगी नहीं तो बोर ही होगे। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा ले जाओगे तो बोर नहीं होगे, और जहां ईरान ने तुम्हारा जीना मुश्किल किया हुआ है वहां बोर हो गई। ये पहला बयान था। दूसरा बयान था कि आई डोंट केयर, आई कांट केयर लेस, ईरान से बातचीत हो या टूट जाए इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह दूसरा बयान था। और तीसरा बयान आता है कि टॉक्स कंटिन्यूज, ईरान के साथ जो बातचीत है वो चल रही है। एक आदमी दिन में 3 बार सूट बदलता है, उसको तो हम जानते हैं, हमारे देश में है एक साहब जो दिन में 3, 4, 5, 6 सूट बदलते हैं, लेकिन एक दिन में 3, 4 बयान बदलने वाला आदमी, ये दुनिया की सबसे बड़ी ताकत का प्रेसिडेंट है। ये हमारे समय की सबसे बड़ी बदकिस्मती है। ईरान का एक और एग्जांपल आपको दे दूं। जब से जंग शुरू हुई है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल हुआ है, ईरान ने कभी नहीं कहा है कि हम इस कंट्रोल से कोई समझौता करेंगे। पहले दिन भी कह रहा था, बीच में भी कह रहा था, और कल का बयान अगर आप देखेंगे इब्राहिम अजीजी का, तो उन्होंने कल फिर कहा है। इब्राहिम अजीजी जो है वो सुप्रीम लीडर के एडवाइजर हैं, यानी मुस्तफा खामनेई के वो एडवाइजर हैं। उन्होंने कहा है कि ईरान किसी भी हाल में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कंट्रोल नहीं छोड़ेगा। तो जो तमाम बातें आप कर रहे हैं, अमेरिका जो तमाम सारी बातें कर रहा है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ईरान अपनी बातों पर पूरी तरह से अड़ा हुआ है, और इसीलिए एक्सियास और इस तरह के अमेरिकन और वेस्टर्न मीडिया के ऊपर लगातार कमेंट भी कर रहा है। जो ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है, प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि अमेरिका का जो मीडिया है, यूएस मीडिया है, उसकी बातों को ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दिन में 4 बार अपना बयान बदलते हैं। तो बस कल जो बातचीत हुई है, कल रात को जो पूरा तमाशा हुआ है, जो फोन की खबर चल रही है, गाली गलौज चल रही है, उसको बस इस तरह से समझिए कि अमेरिका के ऊपर चौतरफा प्रेशर था और नेतन्याहू बुरी तरह से फंस गया है हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई में। हिजबुल्लाह ने तो क्लियर किया है कि ये जो पार्शियल समझौता हुआ इसको हम नहीं मानते, पूरी तरह से एक समझौता होना चाहिए, और इसीलिए जंग रुकी नहीं है। हिजबुल्लाह अब भी FPV ड्रोन से लगातार हमला कर रहा है नॉर्दर्न इजराइल पर। तो ये गाली गलौज का पूरा खेल दरअसल ईरान और UNSC के प्रेशर का नतीजा है। इसी के वजह से ट्रंप जानता है कि अगर लेबनान में हमला होगा तो ईरान बातचीत नहीं करेगा। ट्रंप जानता है कि ईरान लेबनान के मुद्दे पर पीछे नहीं हटेगा। इसीलिए कल आनन फानन में यह खबर प्लांट की गई, एक समझौते की घोषणा की गई। अब यह साजिश है, यह धोखा है या मजबूरी है, ये फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं। जो आपको लगता है कमेंट में जरूर बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस, और अपनी राय कमेंट में देना बिल्कुल मत भूलिए। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।